जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत के, जो एक ऊंची पहाड़ी में बीहड़ जंगलों के अंदर कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। महाराज जी ये सामने की तरफ एक ऊंची पहाड़ी है, इस पहाड़ी में रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से आप हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ देखेंगे। दोस्तों पत्ते का तोड़ान चल रहा है। तेंदू का पेड़ है, तेंदू के पत्तों का तोड़ान चल रहा है इस समय। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है। पहाड़ों में तेंदू, खैर, कटैया, चार, करौंदा, कई तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इन दो पेड़ों के बीच से होकर रास्ता कुटिया की तरफ गया हुआ है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ, पहाड़ी की चोटी में। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का मंदिर है और इधर कुटिया है महाराज जी की। और चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम प्रभु सीताराम। महाराज जी क्या हो रहा है? अब ये प्रसाद बन रहा है प्रभु। प्रसाद बन रहा है महाराज जी। जी महाराज जी पूजा पाठ हो गई? हाँ पूजा पाठ तो हो गए, अब भोग लगाने का समय आया है। दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई है और महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है। इधर हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। जय सीताराम भैया। जय श्री राम। क्या हो रहा है यहाँ पर? सटरिंग लगा रहे हैं। अच्छा, राज्य सरकार की सेवा में छाया के लिए हनुमान जी महाराज की कुटिया में शटरिंग का काम चल रहा है। जय राम। महाराज जी क्या बना रहे हैं आज? ये टिक्कड़ बना देंगे। हाँ। और थोड़ा बेसन का भजिया है, उसकी सब्जी बनाएंगे। अच्छा जी। महाराज जी कुटिया की तिरपाल पूरी उड़ गई? हाँ ये पूरी उड़ गई भैया, 2 बार फट गई। हाँ। तो आधी तो वहाँ थोड़ा सा काम से रख दिए हैं। अच्छा। और आधी इसी फोल्डिंग में रात में बरसता है जब कभी पानी, हाँ हाँ, तो उसको मून दिए हैं, हमारा कपड़ा नहीं भीगेगा। अच्छा। जी। अब महाराज जी यहाँ पर छत की तैयारी चल रही है? हाँ ये छत की तैयारी चल रही है। हाँ। और अभी महाराज जी शटरिंग हो रहा है? हाँ अभी तो ये लकड़ी एकड़ी लगा रहे हैं। अच्छा। सेटरिंग का काम चालू हो जाएगा 2-4 दिन में। हाँ। श्री राम। पतझड़ का मौसम है, इसीलिए अभी पेड़ों में उतनी अच्छी हरियाली नहीं है। इसलिए महाराज जी की कुटिया में अभी छाया भी ठीक ठाक नहीं है और कुटिया की तिरपाल भी उड़ गई है, इसलिए अंदर भी उतना अच्छा नहीं है। फटी हुई तिरपाल महाराज जी अपने बिस्तर में उड़ा दिए हैं। महाराज जी आपकी सेवा में एक गमछा है। अच्छा अच्छा, जय हो। महाराज जी ठाकुर जी का झंडा है आपकी सेवा में। महाराज जी आपकी सेवा में आता है। शनिवार को चढ़ेगा। तो महाराज जी सब महाराज जी आपकी सेवा में चीनी गुड़। महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। महाराज जी मूंग की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, महाराज जी सरसों का तेल और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सलता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहारक दीर। जय हो भगवान खाने खिलाने वाले की जय हो, जिसका अन्न उसी का पुण्य। महाराज जी इस जगह को जयंत पहाड़ी क्यों बोलते हैं? ये जयंत पहाड़ी इसलिए बोलते हैं, ये स्फटिक शिला है। अच्छा, इधर जी। ये इंद्र का पुत्र जयंत ने यहाँ पे कौवा का रूप धारण करके निवास करता था। तो सीते एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहनाए स्फटिक शिला पे बैठे सुंदर। तो अच्छा, यानी भगवान श्री राम ने
फूलों का गहना बना के माता जानकी का सर्व श्रृंगार कर रहे थे। तो ये इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रमण हुआ कि ये नारायण नहीं है, कोई साधारण मानुष है, काहे न इनको अजमा ले। सीते चरण चोंच भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। भगवान श्री राम ने सिंह का बाण बना के उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 भवन में घूमा, कोई शरणागत नहीं किया। फिर बाद में पिताजी के पास गए। पिताजी सन्नागत बोले, रामद्रोही शब्दद्रोही। नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। यानी कि नारद जी महाराज देखे तो बोले, हे मूर्ख, उसी चित्रकूट स्फटक शिला में जब भगवान दयालु हैं, दया कर देंगे। एक नयन पे आरत बानी, दूजे नयन को तजी भवानी। यानी कि सीता माता ने कही हैं कि प्रभु एक आँख इनकी निकाल के इस पटक शिला में रख दिया जाए कि यह न था कोई ऋषि मुनि देव दानों के साथ ये गलती ना कर सके, इसलिए इसका पड़ा है जयंत पहाड़ी नाम। अब महाराज जी छत पड़ेगी मंदिर में? जी हाँ, अब मंदिर में छत पड़ेगी। जो भक्त सेवा चाहे वो कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, भजन है, भजन करते हैं। शक्ति हनुमान जी की है, भक्ति मेरी है, जो प्रभु ले आ देते हैं। महाराज जी अभी मतलब मंदिर में सेवा में क्या आवश्यकता है? इसकी सेवा में आवश्यकता कुछ ही है, पलाई अलाई लगेगी, इसकी आवश्यकता है, और इन लोग की कुछ मजदूरी भी देना पड़ेगा। महाराज जी की कुटिया के जस्ट बगल से हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जिसमें महाराज जी अभी छत डलवाने के लिए जा रहे हैं। सहयोग के लिए बोले हैं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर निर्माण में छत के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस समय हनुमान जी महाराज धूप में रहते हैं। दोस्तों, महाराज जी का धूना जल गया। महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से हाथों से पो कर बनाते हैं मोटे मोटे। जय राम जय राम जय जय राम। महाराज जी शाम को भी बनाएंगे? न, शाम को नहीं, एक ही बार हमारा भोजन। 24 घंटे में एक ही बार? जी जी जी। अब फिर महाराज जी भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगती है, और फिर हम थोड़ा बहुत कुछ चाय आय का प्रसाद दूध ले लेते। अच्छा, अब महाराज जी पहाड़ों से भी कुछ फल फूल मिल जाता है इस समय? इस समय कुछ नहीं मिलता हमारा। अच्छा जी, अचार है वो बंदर खा लेते हैं तेंदू इस समय में, है ना। हो जाएगा। अभी ये जहाँ महुआ फर गया, हाँ, तो हो जाएगा। अच्छा, अभी महुआ का वो फूल चल रहा था। हाँ 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 हाँ, 2-1 दिन उसी को बनाया, महुआ का फूल। हाँ, महुआ उसी को बनाया है। अभी इसमें फल लगेगा, फल भी अच्छा होता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के राम रोड टिक्कर कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं धुने में। महाराज जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही टिक्कर की। जी जी जी। फाइनली दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन के तैयार हो गए, और महाराज जी अब धुने में सब्जी पकाएंगे। महाराज जी काहे की सब्जी बना रहे हैं? और ये भजिया बेसन की बनाया। अच्छा, उसी की सब्जी भी बना देते हैं। दोस्तों, महाराज जी पकौड़ी प्रसादी बनाए हैं और इन्हीं की सब्जी बनाएंगे। जय राम दोस्तों, महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। जय राम जय सिद्ध हो गई महाराज जी? जी जी जी, ये तो सिद्ध हो गई।
दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। तो महाराज जी का प्रसाद बन के तैयार हो गया है और महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। पहले महाराज जी जल लाएंगे फिर भोग लगाएंगे। हाँ, पहले जल ले आएंगे फिर भोग लगाएंगे। दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं। आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं। जय जय राम। महाराज जी पहाड़ी के नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ, पहाड़ी के नीचे उतरना पड़ेगा महाराज। और लाते हैं। दोस्तों महाराज जी बड़ी रफ्तार से जा रहे हैं। महाराज जी गंगा जी दूर पड़ती हैं क्या? हाँ, गंगा जी थोड़ा दूर पड़ती हैं, कम से कम 1 किलोमीटर का रेंज तो खा ही जाता है भैया। 1 किलोमीटर? हाँ, बहुत दूर से महाराज जी जल लाते हैं। हाँ, मंदाकिनी से लाते हैं और 1 किलोमीटर का ये रेंज कहीं खा जाता है। पहाड़बत में चढ़ाई जो है ना, हाँ हाँ हाँ, इसका रेंज ज़्यादा हो जाता है। जी जी। रास्ते के दोनों ओर से कटीली झाड़ियाँ और हरा भरा जंगल देखने को मिलेगा। महाराज यहाँ खूंखार जानवर भी छिपे रहते होंगे। हाँ, कभी कभार छोटे मोटे जानवर रहते हैं। हाँ हाँ, और कभी कभार जामंत्र भालू आ जाते हैं। अच्छा। श्री राम। दोस्तों मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं। जल की आवाज़ आ रही है। हर हर महादेव। ये है दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी। राम। यहीं से महाराज जी जल ले जाया करते हाँ, हैं। यहीं से जल ले जाते हैं भैया। दोस्तों देखिए कितना निर्मल जल चल रहा है पहाड़ों के बीच से। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे और कुछ भक्त लोग यहाँ पर स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच से जल चल रहा है। हो गया महाराज जी। हाँ, हर हर महादेव। अब फिर से दोस्तों हम पहाड़ी की ओर चल दिए हैं। आधा घंटे लग जाएगा महाराज जी। हाँ, आने जाने में आधा घंटा लग जाता महाराज। महाराज जी 15 लीटर जल लिए हैं और यहाँ से अब सीधा पहाड़ी के ऊपर की ओर चढ़ना होता है। बहुत मेहनत है महाराज जी जल ले जाना। हाँ, मेहनत तो है भैया, पर ये तो करना पड़ेगा जी। महाराज जी जब पीने के लिए इतनी मेहनत से जल ऊपर चढ़ाना पड़ता जी है, जी जी। लेंटर डलवाएंगे महाराज जी तो कैसे करेंगे? ये सब हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ रहेंगी। हाँ, और भक्ति हमारी रहेगी, सारा काम हो जाएगा। और जितना भी कार्य हुआ है सब मंदाकिनी से ही हुआ है। अच्छा महाराज जी। जल पूरा मंदाकिनी का ही लगा है और दूसरा जल नहीं। दोस्तों काफ़ी पानी चढ़ाना पड़ेगा ऊपर, ये खर्च भी कहते पड़ेगा। हैं हनुमान जी, हनुमान चालीसा में लिखा है कि कौन सा काज कठिन जगमान। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, वो कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं है महाराज, जी। सब हो जाता है। कुटिया की ओर जा रहे हैं और सामने देखे पहाड़ी में झंडे दिख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर से महाराज जी जल लाते हैं। अभी आधी दूर तक आ गए हैं। गंगा जी और पहाड़ी के बीचों बीच अभी हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत का काम जल चढ़ाना। महाराज जी पसीना छोड़ दिए हैं। और फाइनली दोस्तों कुटिया में आ गए।
जल लाने के बाद अब महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाएंगे। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, पकौड़ी, सब्जी और टिक्का। भैया जय हो प्रभु जी ने जय हो। यहाँ पर महाराज जी तुलसी जी लगाए हैं। जी जी जी, ये तुलसी है। जय हो जय माँ। दोस्तों महाराज जी भगवान की जय, कन्या भगवान की जय, गौ माता परमात्मा की जय हो। हनुमान जी महाराज का भोग लगा दिया महाराज जी। आजा श्री राम। यहाँ महाराज जी किन के लिए है? ये बंदर भगवान हमारा प्रसाद लेते हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, महाराज जी बंदर भगवान के लिए यहाँ पर प्रसाद रख दिए, क्योंकि यहाँ एक बंदर भी आते हैं। बबलू ले आओ। भैया लोग अपना प्रसाद ले लिए, यहाँ पर शटरिंग लगाने का काम कर रहे हैं और महाराज जी भी भोग लगाएंगे। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं।